रखिए अपना। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया जी। मैं नरकटियागंज से कौशल तरन्नुम। मैं जब से स्वास्थ्य समृद्धि परिवार से जुड़ी हूँ, इसके अनेकों फायदे उठाई हूँ। और खासकर मैं नारी सुरक्षा पैड, जो ये काफ़ी बेहतर है, मैंने जिसको भी दिया और खुद भी यूज़ की, इसके परिणाम का पूछना ही नहीं है। जो आप एक बार यूज़ करें और फिर इसका फीडबैक आप खुद देंगे। और हमें उम्मीद है कि आप 10 या 100 लोगों को ज़रूर बताएंगे। मैं इसको खुद यूज़ की, अपनी सिस्टर के लड़की को दी, उसको काफ़ी सारी परेशानी थी, यूट्रस की भी परेशानी थी, बट इससे उसको बहुत आराम मिला और वो बिल्कुल अभी स्वास्थ्य से सही है। और हमारे साथ भी यूट्रस में प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये पैड यूज़ की और अजवाइन और लौंग दोनों को कूट पीस कर 1 लीटर पानी में डालकर उसके भाप लिए। हमें उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ, हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे हमें यूट्रस के ऑपरेशन होने वाली थी, लेकिन मोनिका दीदी, गोविंद भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनसे, व्यास मुनि भैया के माध्यम से उनसे बात हुई और उनसे मिली। मोनिका दीदी ने हमें भाप के बारे में बताई और फिर नारी सुरक्षा पैड के बारे में। मैं इसको यूज़ की और मैं बिल्कुल अपने स्वास्थ्य से बेहतर हूँ और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी सिस्टर की लड़की, ऐसा नहीं है, अनेकों लोग जो भी जिसको भी मैंने दिया, सभी को फायदा है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। एक बार हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी यूज़ करें, इसका बेहतर परिणाम दें। बस धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। आपकी बहन की बेटी को तकलीफ क्या थी? उसको मतलब कुमारे से ही प्रॉब्लम थी। काफ़ी जो से पीरियड में पेन होता था, बहुत ही ज़्यादा। हर 2-4 घंटे मेडिसिन लेनी चाहिए, एलोपैथ दवा, बट वो 4 घंटे नहीं, 2 ही घंटे पे लेती थी। मेफ्टल स्पास लेती थी वो। और हमें लगता है कि पीरियड के टाइम तक वो 10 दवा एक पत्ता खा ही जाती थी जब भी पीरियड आते थे। तो जब मुझे ये नारी सुरक्षा पैड मिला, मैं यूज़ की। पहले तो मैं किसी को नहीं बताई कि खुद का फीडबैक कैसे किसी के बोलने पर दे दूं। तो मैंने जब यूज़ की तो मैं इसके बेनिफिट के बारे में अपने बच्ची से बताई। वो उससे बोली कि ठीक है खाला मंगा दीजिए। वो जब यहाँ आई नरकटियागंज में, तो मैं मंगा कर उसको भेजी। तो उसको ये सिर्फ और सिर्फ पैड यूज करने से ही उसको बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। और वो बताई कि हमें तो फील भी नहीं हो रहा है कि मैं पैड ली हूँ कि नहीं ली हूँ। और ये बहुत अच्छे पैड है, चिपकते भी अच्छे हैं, कोई स्मेल नहीं है, कोई रेसेस नहीं है। तो ये सब सारी बातें उसने बताया। और उसके पीरियड में मतलब जो पेन दवा खा रही थी, वो दवा कम हो गया, मतलब बहुत कम हो गया। जैसे भर दिन में मतलब 2-4 खा ली या नहीं भी खाई, लेकिन मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और अब वो मतलब उसको यूट्रस में, जैसे डॉक्टर का कहना है कि तुम्हें गांठ है, तो ऑपरेशन के लिए मैं उसको बोली कि ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना है। उसके पतिदेव थोड़ा परेशान थे कि करा दूं, बट मैंने बोला कि ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना है। और मैं यही पैड उसको यूज करा रही हूँ। और लौंग और अजवाइन का भाप ले रही है। और भैया जी से पूछ कर कुछ दवा ये कर रही है। लेकिन अभी आज वो बता रही थी कल कि बिल्कुल हम ठीक हैं, कोई हमें पेन वगैरह नहीं, पैरों में भी हमेशा उसको खिंचाव पेन रहता था, अभी वो कुछ भी नहीं है। वो कल खुद भी कह रही थी कि हमको बात करना था गोविंद भैया जी से, बट जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो याद भी भूल जाते हैं, खाला को भी फोन करना भूल जाते हैं। जब प्रॉब्लम होती है तो सब लोग याद आने लगते हैं, तो इसलिए उनको उसको बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। मोनिका दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम उनसे मिले, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हमें लगता है कि हम जब से भैया से, दीदी से मिले हैं, अप्रैल 20 या 21 अप्रैल, हमें अच्छी याद है क्योंकि हम दिल्ली से आ रहे थे तो स्टेशन पे बात दीदी से किए थे पहली बार। तो हम जब से इन लोगों से मिले हैं, और हम एलोपैथ दवा बिल्कुल नहीं खाए हैं। और मेरे पति देव की बात जहाँ तक है, तो उनको भी जो भी प्रॉब्लम हुई, मैंने भैया से पूछा और भैया ने सारी बात बताई। और दवा हेम्योपैथी वो 1-2 दिए। किडनी में स्टोन बताया तो उन्होंने प्याज का रस बोला देने के लिए, हफ्ते दिन बाद अल्ट्रासाउंड करा कर बताना। हफ्ते दिन बाद मैं दी प्याज के 2 प्याज के रस देती थी बासी मुंह, और कुर्थी के पानी देती थी। फिर 10 दिन बाद अल्ट्रासाउंड कराई, बिल्कुल पत्थर नहीं था उनको। फिर हेम्योपैथ दवा भी चला, लेकिन फिर मेरा भाग्य संजोग
कि वो गोल ब्लैडर में स्टोन था। डॉक्टर ने जांच में नहीं पकड़ पाया, लेकिन भैया जी को जब मैं बताई तो पता चला कि उनके गट से मतलब गोल ब्लैडर से स्टोन गट में फंस गया है। तो मैं दिल्ली गई तो वहाँ उनको ऑपरेट कराना पड़ा, क्योंकि ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। वही जो ऑपरेशन में वो दवा खाएं, बिल्कुल नहीं। घर में भी कोई से बात होती, कुछ भी दिक्कत होती है तो मैं घर का ही दवा देती हूँ। सौंठ, जवाइन, अजवाइन, मेथी, इसका काढ़ा दे देती हूँ, वो भी पीते हैं। ये सोना चांदी तांबा लोहा वाला जो पानी भैया बताते हैं, वो मैं पानी बनाती हूँ और खुद भी लेती हूँ, इनको भी दे देती हूँ पतिदेव को। तो हम लोग सब अच्छे हैं। बच्चे लोग भी दिल्ली से आए थे, बच्चे लोग को भी दिए। बच्चे लोग थोड़ा सा बदमाशी करते हैं बिलीव के मामले में, मम्मी क्या कर रही है ये सब। तो मैं उस पर गुस्सा भी होती हूँ कि तुम लोग नहीं जानते हो मत बोला करो, लेकिन नहीं पीना नहीं पियो, लेकिन हमारे बारे में मत बोलो हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी अब खुश होते हैं, उस तरफ जा रहे हैं, बोलते हैं, खुश होते हैं, बोलते हैं मम्मी हमको कोई चीज अंकल से मंगाना होगा तो हम बोलेंगे पोटर कर देंगे। हम हाँ जो भी करना होगा तुम बोल दोगे कि तरन्नुम के बेटा बोल रहे हैं, भैया सब कुछ भेज देंगे और फिर तुम पेमेंट हम मार दें या तुम मार दो। तो इसलिए बहुत खुश हो रहे हैं कि अपने बच्चों को, कम से कम अपने पतिदेव को, इस घर में तो हेमियो एलोपैथ दवा नहीं आने दी अभी तक, जब से भैया दीदी से जुड़ी। और इस मामले में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं। इसके लिए मतलब मैं खुद अपने मुंह से बता रही हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती थी, नथिंग। लेकिन जब से इस परिवार से जुड़ी, स्वास्थ्य समिति परिवार से, तो मुझे बहुत सारी नॉलेज हुई। कुछ अपना भी इधर उधर दिमाग लगाती हूँ। तेल ये क्या नाम है, तेल बनाने के लिए भैया बताए, तो वो तेल भी मैं बनाई। तेल बच्चे आए तो उनके काफी सारे बाल गिर रहे थे, फिर मैंने उसको बोले कि तेल ऐसे ऐसे भैया बताए हैं और लगाते हैं। एक दिन सिर्फ रात में चंपी दोनों बेटा का कर दी, कल होके बाल धोए, छत पे आए, बोले मम्मी मेरा बाल ना 3-4 गिरा। ऐसे तो मेरे बेसिन भर जाते थे बाल धुलते थे। तो हमें की तो क्या हुआ, सही बता रहे हो तो मम्मी कसम से कर रहे हैं, मम्मी कसम से। बड़ी खुश हुए बच्चे लोग, बहुत खुश हो गए। हम भाई चलो कम से कम मम्मी आपका तेल मान गए, अंकल को मान गए, बार बार बड़ा वाला भी अंकल को मान गए मम्मी। ये सब चीज बताएं आपकी, और हम लोग को भी फायदा हुआ। फिर ये लोग 4 दिन थे घर में, 4 दिन मैं चंपी की रोज दिन तेल लगा देती थी, रोज लगाती थी। वो लगाकर उनको बनाकर भी दे दी, वो लेकर गए। लेकिन यहाँ बाल धुले तो फिर 4 बार बोले कि देखिए मम्मी 4 दिन 5 दिन में सिर्फ आज 4 बाल आए, वैसे पूरे एकदम पिलो भर गए थे हम, मैं जिस दिन पहला दिन चंपी किए थे। तो ये सब चीज बहुत फायदा हुआ। जितनी बातें भैया जी के तक पहुंचती है, जानते हैं, हम सभी को बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा इंसान तो सही में धरती पे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दुनिया चल रहा है तो वो भैया जी लोग जैसे लोग ही हैं जो चल रहा है, वरना शायद परले आ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तहे दिल से शुक्रिया मोनिका दीदी का, भैया का, चाचा जी का, जो भी है हेमंत भैया, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंदे मातरम।